रामदास अठावले की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामदास अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री है। लखनऊ के होटल जेमिनी में रामदास अठावले की पीसी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की पार्टी है आरपीआई। बसपा ने बाबा साहब का नाम तो लिया लेकिन पार्टी सिद्धांतों पर नहीं चली। बसपा ने जब ब्राह्मण जाति का विरोध किया तो मैंने मना किया था। 2025 तक 10 लाख मेंबर बनानेंगे। 50 जिलों की कमिटी बनाई है। हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी की कमिटी बनाकर आरपीआई का नारा दोहराएंगे। मायावती द्वारा आकाश आनंद को पार्टी हटाने पर बोले रामदास अठावले। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद को हटा दिया, साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से हटाया। आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करने का न्योता देता हूं। अच्छे पदों के साथ रिपब्लिकन पार्टी में दोनों को जगह दी जाएगी। खबर जगत के लिए एल एन सिंह की रिपोर्ट। मंत्रालय का बजट 1,68,472 करोड़ का बजट है। दूसरे डिपार्टमेंट की तुलना में मेरे मंत्रालय का बजट बहुत बड़ा बजट है। कम से कम मेरे मंत्रालय का बजट 6-7वें नंबर पर आता है। तो इसी तरह हमारे मंत्रालय का बहुत अच्छा बजट हमें दे दिया है। हाँ, महाराष्ट्र में बात सही है कि रिपब्लिकन पार्टी को 3-4 सीटें देनी चाहिए थी, लेकिन 2 सीटें हमको दी थी आखिर में। तो मतलब जिस तरह इस वक्त दलितों का, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का वोट बहुत ही बड़ी संख्या में हमारी महायुति को मिला है और 237 सीटें आउट ऑफ 288 सीटें, इतनी सीटें मतलब महाराष्ट्र में मिली। और उसके 2-3 कारण हैं कि संविधान बदलेगा, ये राहुल गांधी का प्रचार नहीं चला। आरक्षण निकाला जाएगा, ये चर्चा नहीं चली। और दलितों ने बहुत ज्यादा वोट वहां दे दिया है। माइनॉरिटी ने भी मतलब वो बहुत अच्छा वोट वहां दे दिया है और इसीलिए मतलब हमें 237 सीटें मिली है। लेकिन अभी हमको आने वाले सत्ता में भागीदारी मिलेगी, जो महामंडल है उसमें हमें कोई न कोई तो जिम्मेदारी मिलने वाली है। जरूर हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्रिपद का दर्जा मिलेगा। मैंने संपर्क नहीं किया है, लेकिन मैं संपर्क करूंगा क्योंकि मुझे समाजवादी पार्टी में ऑफर किया है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में जाएगी नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जाने से बाबा साहब को मिशन पूरा होगा नहीं। समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट विचारधारा की जरूर है, लेकिन अभी अखिलेश यादव जी लोकसभा में तो उनको सफलता मिली, लेकिन आने वाले विधानसभा के चुनाव में मतलब 403 सीटों में से बीजेपी कम से कम 325-30 के ऊपर जीत सकती है। ऐसी योगी आदित्यनाथ जी की तैयारी है और हम भी उनको कैसी मदद कर सकते हैं उसके बारे में विधानसभा के चुनाव में हम जरूर विचार करेंगे। आज शाम को योगी आदित्यनाथ जी से हमने टाइम मांगा है और उनके साथ हम आने वाले विधानसभा के चुनाव के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। कहना है कि सनातन के विरोध है ये, तो इसको कैसे देख रहे हैं? साहब, जो होली का फंक्शन होता है ना, मथुरा में जो होली का फंक्शन होता है उसमें मुस्लिम का एंट्री न लगे, ऐसी लोकल डिमांड है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी क्या डिमांड है उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भाईचारा मजबूत करना है तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की अगर हिंदू के प्रोग्राम में मुस्लिम जाए, मुस्लिम के प्रोग्राम में हिंदू जाए, तो भाईचारा मजबूत होने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। एक हिंदू मुस्लिम के प्रोग्राम में जाएगा तो हिंदू मुस्लिम नहीं बन सकता है, या मुस्लिम जाएगा तो हिंदू नहीं बन सकता है, लेकिन एक दूसरे की मित्रता होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पंचायत जो है तो ये लोकल बॉडीज का चुनाव अलायंस में नहीं लड़ा जाता है। लोकल बॉडीज पार्टी से हटकर ये चुनाव लड़ा जाता है। तो हम भी ट्राई करें कि हमारे लोग इतने चुनकर आ सकते हैं क्या, उसके लिए मतलब बीजेपी का तो हमारा विरोध नहीं है, वो तो हमारी अलायंस इंडिया की हमारी बड़ी पार्टी है और मोदी साहब के नेतृत्व और इंडिया आघाड़ी परेशान है। और अभी इंडिया आघाड़ी में पूरी टूट हो चुकी है। अभी कांग्रेस और अखिलेश यादव की सपा एक साथ आएगी नहीं,
जिस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग है दिल्ली में, और बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली है। इसी तरह अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ विधानसभा में बहुत अच्छी सीटें बीजेपी हासिल करेगी, और अखिलेश यादव जी को जो झूठा प्रचार किया था संविधान बदलेगा, उसका सबक सीखने का मौका भी उनको मिलेगा। उनके माध्यम से खड़ी हुई पार्टी है, और चंद्रशेखर आजाद जी हमारे अच्छे मित्र भी है, और वो लोकसभा के चुनाव में मतलब नगीना से वो चुनकर आए हैं, और लेकिन उनकी आजाद पार्टी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में सफलता पाएगी ऐसा नहीं है। लोकसभा में तो उनको जरूर फायदा मिला। चंद्रशेखर जी ने बोला है कि मायावती उनका फोन नहीं उठाती है, लेकिन मैं फोन करूंगा तो जरूर मायावती फोन उठाएगी। मुझे लगता है कि अबू वसीम आजमी समाजवादी पार्टी के नेता है, एमएलए भी है, लेकिन उन्होंने औरंगजेब के बारे में इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। जरूर वो मुस्लिम है, लेकिन औरंगजेब का और अबू वसीम आजमी का कोई संबंध नहीं है। तो वो औरंगजेब से उन्होंने मतलब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इतना परेशान करके मारा है कि लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि औरंगजेब के बारे में बोलकर अपनी प्रतिमा को मतलब ठेस पहुंचाना ये अबू वसीम आजमी के लिए अच्छा नहीं है। जरूर उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, मुस्लिम आवाम के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन औरंगजेब को बीच में नहीं लाना चाहिए।